हेलो गाइस, जय गुरु जी। कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल जर्नी विद गुरुजी 77। तो चलिए आज एक और रीडिंग मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आज की रीडिंग में हम रिलेशनशिप स्प्रेड करेंगे, या फिर यूँ कहूँ मैं लवर्स स्प्रेड करेंगे। बट लवर्स मतलब यहाँ बिल्कुल भी नहीं है कि ये आप सिर्फ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के लिए हो ये रीडिंग, बिल्कुल भी नहीं। आपका रिश्ता किसी भी इंसान के साथ, कोई भी रिश्ता हो, चाहे वो सन डॉटर चाहे वो मदर डॉटर का हो, चाहे वो सन फादर का हो, चाहे वो सिबलिंग्स का हो, टीचर स्टूडेंट के बीच में हो, या आपका क्रश हो, आपका बॉयफ्रेंड हो, आपका लवर हो, आपका हस्बैंड हो, आप ये रीडिंग किसी भी इंसान के लिए देख सकते हैं। ये हर सिचुएशन में, हर रिलेशनशिप के लिए वैलिड मानी जाएगी। ओके, तो चलिए सबसे पहले भगवान से, डिवाइन से, गुरुजी से, जिसमें भी आप बिलीव करते हैं, यूनिवर्स वगैरह में, आप उनको प्रे कीजिए, उनसे मेडिटेट कीजिए, ताकि जो भी कार्ड्स के थ्रू यहाँ पर निकले, जो रिलेशनशिप कार्ड स्प्रेड निकले, वो आपसे रेजोनेट हो पाएँ। जो आप जिस इंसान के लिए आप ये रीडिंग देख रही हैं, फ़र्स्ट ऑफ ऑल पहले आप उस इंसान के बारे में सोचिए, उस रिश्ते के बारे में सोचिए जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रही हैं, और प्रे कीजिए यूनिवर्स से कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। थोड़ी बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही होगी, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली ना यहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा हैं नेबरहुड में, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा शोर आता है। प्लीज़ थोड़ा कोऑपरेट कर लीजिएगा। चलिए अब बस कार्ड्स में निकालती हूँ, स्प्रेड निकालती हूँ। आप एक बार और अपने पार्टनर और उस रिलेशनशिप के बारे में सोचिए जिसके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं। ये कार्ड मैंने निकाला है, आपके रिलेशनशिप की करंट सिचुएशन क्या है उसके लिए। ये कार्ड है आपकी फीलिंग क्या है इस रिलेशनशिप में, ये वो डिनोट करेगा। अब नेक्स्ट कार्ड मैं निकाल रही हूँ, आपके पार्टनर की फीलिंग क्या है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ ऑब्स्टिकल क्या आ रहे हैं आपके रिलेशनशिप में। एंड नाउ फ्यूचर क्या है इस रिश्ते का। एंड द लास्ट वन इज़ गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए इस रिश्ते को लेके। ये हो गया गाइडेंस का कार्ड। मैं सबसे रख लेती हूँ, नीचे ही रख लेती हूँ, चलो यहीं रख लेती हूँ। तो चलिए देखते हैं एक बार कौन कौन से कार्ड आए हैं। टेन ऑफ वॉन्ड्स करंट सिचुएशन के लिए। नाइट ऑफ कप्स आपकी फीलिंग्स इस रिलेशनशिप में। द हर्मिट आपके पार्टनर की फीलिंग इस रिलेशनशिप को लेके। ये आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स, ये ऑब्स्टेकल का कार्ड है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर है। एंड द लास्ट वन इज़ द सन, ये आप लोगों के लिए गाइडेंस, आपके रिश्ते के लिए गाइडेंस है कि आपको क्या करना चाहिए आगे। सॉरी गाइस, थोड़ा सा कैमरा प्रॉपर सेट नहीं था, उसकी वजह से मुझे थोड़ा सा बीच में रोकना पड़ा वीडियो। तो मैं आपको एक बार दोबारा से कार्ड्स दिखा देती हूँ। ये है आपके रिलेशनशिप की करंट एनर्जी, करंट सिचुएशन, और ये है आपकी करंट फीलिंग्स इस रिलेशनशिप में। यह आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स है। ये है ऑब्स्टेकल, ये फ्यूचर आपके रिलेशनशिप का। एंड दिस वन इज़ गाइडेंस। ओके, तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके रिलेशनशिप का जो करंट सिचुएशन आपके रिलेशनशिप की, वो क्या है ना, आपके रिलेशनशिप में ना बहुत ज़्यादा बर्डन मैं देख पा रही हूँ। कोई एक ऐसा है आप दोनों में से, आप या आपके पार्टनर, वो हम आगे देखेंगे कि किसकी वजह से क्या है रिलेशनशिप। इसको देख के, सिचुएशन को देख के ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर में से कोई एक इंसान ऐसा है जो इस रिलेशनशिप में कंप्लीट एफर्ट डाल रहा है, सारा बर्डन उसी इंसान ने अपने ऊपर लिया हुआ है।
सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी छोटी से बड़ी तक हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ही इंसान लेके चल रहा है, जिसको लेके वो बहुत ज़्यादा थक गया है, बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहा है कि बस मैं अब कितना संभालूँ। आखिरकार हर इंसान की एक लिमिट होती है संभालने की। एक ही इंसान हर रिश्ते को मतलब हर चीज़ को लेके कब तक चलेगा, और रिश्ते की ज़िम्मेदारी दोनों पर बराबर बराबर होती है। बट यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप दोनों में से एक ही इंसान इस रिश्ते को चला रहा है। हर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर जिम्मेदारी, सब कुछ एक ही इंसान अपने कंधों पर लेके चल रहा है, जो कि अब थक चुका है। ये आपकी रिलेशनशिप की करंट सिचुएशन है। अब आपकी करंट फीलिंग देखते हैं कि क्या है। आपकी फीलिंग इस रिलेशनशिप में काफ़ी अच्छी है। आपके इमोशंस काफ़ी स्टेबल है। स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में, आपकी थॉट्स में इस रिलेशनशिप को लेके है। आप अपने रिश्तों को लेकर, अपने काम को लेकर बिल्कुल बैलेंस्ड हो। आप रिस्पॉन्सिबल हो, केयरफुल हो। आपने हर चीज़ एक प्रॉपर तरीके से संभाल रखी है। एक बैलेंस्ड वे में खुद को भी आपने बैलेंस्ड रखा हुआ है, और सिचुएशन को भी आप बैलेंस्ड रखते हुए काम को, रिश्तों को, हर चीज़ को आप एक साथ लेके चल रहे हैं। धीरे धीरे चल रहे हैं, आपकी स्पीड स्लो है, बट कहीं ना कहीं ये अच्छा ही, बिकॉज स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो आपकी तरफ से मुझे कोई कमी यहाँ नहीं दिख रही है इस रिलेशनशिप में। आपकी तरफ से कुछ भी नेगेटिव नहीं है। आप अपनी जगह पे बिल्कुल सही हो। जो आप कर रहे हो वो बिल्कुल सही है। अब आपके पार्टनर की फीलिंग देख लेते हैं। आपके पार्टनर की फीलिंग है द हर्मिट। यहाँ जो भी प्रॉब्लम है वो 95% या मैं कहूँ उससे ज़्यादा ही आपके पार्टनर की तरफ से ही है, उसकी साइड से ही है। आपका पार्टनर डोमिनेटिंग और इंटरफेयरिंग नेचर का है। हालांकि वो काफ़ी नॉलेजेबल भी है, स्ट्रेंथ एंड करेज भी उसके अंदर है, एक्सपीरियंस भी उसके अंदर है काफ़ी चीज़ों को लेके। नॉलेज काफ़ी है तो एक्सपीरियंस भी है। अपनी लाइफ से उसने सीखा बहुत कुछ है, लेकिन इसके साथ साथ वो डोमिनेटिंग और इंटरफेयरिंग नेचर का इंसान है। ओके, इनका क्या है, ये इनका बाय नेचर ही ये ऐसे हैं, तो इसमें इनकी गलती मैं वैसे नहीं कहूँगी। बाय नेचर ही मतलब इनका नेचर ही ऐसा है डोमिनेटिंग इंटरफेयरिंग का। ये हर किसी की लाइफ में इंटरफेयर करते हैं। इनसे कोई सलाह ना भी मांगे ना, तो भी ये हर चीज़ में अपनी टांग घुसाते हैं कि भाई तुम ये मत करो, वो मत करो। ऐसे ही ये इस रिलेशनशिप में भी करते हैं। ये इस रिश्ते को लेके, आपको लेके बात बात पर आपको राय देना, बिना बात की इंटरफेरेंस करना। खुद तो ये कुछ करते नहीं हैं, खुद तो ये बस दूसरों में ज्ञान बांटते रहते हैं। सारा बर्डन इन्होंने आपके ऊपर दिया हुआ है, आपने संभाला हुआ है, और ऊपर से ये सारा ज्ञान आप ही को देते रहते हैं कि तुम ऐसे मत करो, वैसे मत करो। और काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग नेचर के हैं। आपको फ्रीडम पसंद है, आपको देखो फ्रीडम पसंद है आपको, लेकिन ये इंसान आपको डोमिनेट करता है, तो ये चीज़ आपको पसंद नहीं आती। आप सब कुछ प्रॉपरली मैनेज करके चल रहे हो, फिर भी ये इंसान हर चीज़ में आपको वो करता है, इंटरफेयर करता है, टोंट करता है, या आपको सिखाता है तब कि आप बहुत अच्छे से सब कुछ कर रहे हो, फिर भी ये इंसान हर बार आपको सिखाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ करती है। आप एक लिमिट तक ये सारी चीज़ें झेल सकते थे, अब आप बहुत ज़्यादा बर्डन फील करते हो इस रिलेशनशिप में। आप थक चुके हो ये सब कुछ करते करते, और करने के बावजूद इस इंसान की सुनते सुनते। फ्रीडम लविंग हो फिर भी डोमिनेट होना पड़ता है, सब कुछ संभाल रहे हो फिर भी सुनना पड़ता है। तो सिचुएशन आपकी और आपके इसकी फीलिंग्स की, पार्टनर वगैरह की ये है। अब ऑब्स्टेकल में देखूँ, ऑब्स्टेकल क्या है आप दोनों के रिश्ते में। देखिए, जैसा कि मैंने पहले बोला कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम है कि आपने बर्डन बहुत ज़्यादा लिया हुआ है। बर्डन किस वजह से है? आपके पार्टनर की वजह से है। ये डोमिनेटिंग इंटरफेयरिंग नेचर के हैं। ये अपना ज्ञान बांटते ही रहते हैं कि तुम ऐसे करो, वैसे मत करो, लेकिन ये किसी की सुनते नहीं हैं। इनको लगता है मैं बहुत नॉलेजेबल हूँ, हालांकि ये है, लेकिन फिर भी ये किसी रिश्ते में कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। ये सिर्फ अपनी चलाने की वो करते हैं, जिसकी वजह से आप इनसे कुछ बात भी नहीं कर पाते। आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन बिल्कुल आउट है। एक कॉन्फ्लिक्ट है, वो कॉन्फ्लिक्ट आपके खुद के अंदर भी चल रहा है, और साथ ही साथ वो बाहर भी चल रहा है। बाहर वो इस इंसान के साथ तो चल ही रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं शायद औरों के साथ भी हो सकता है आपकी लाइफ में। लेकिन एक अंदर भी आपका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, क्योंकि आप इतने अच्छे से सब कुछ मैनेज करके चल रहे हो, आप इसको कुछ बोल नहीं रहे हो, लेकिन उसके बावजूद चीज़ें ऐसी हैं, तो आप चीज़ों को सही रखने के लिए चुप हो। और ये इंसान, अगर आप इससे कुछ बात करना भी चाहो, तो ये ऐसा है, ये किसी की सुनेगा ही नहीं।
इसको सिर्फ अपनी चलानी है, ये डोमिनेटिंग है तो ये अपनी ही बात सबसे ऊपर रखेगा। तो इस वजह से आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन बिल्कुल आउट है। कॉन्फ्लिक्ट देख रही हूँ मैं, जो कि आपके अंदर भी चल रहा है और आप दोनों के बीच में भी चल रहा है। तो कम्युनिकेशन ना होने की वजह से आप लोगों के बीच में, रिश्ते के बीच में प्रॉब्लम्स मैं देख रही हूँ। क्या होता है ना, जहाँ प्रॉब्लम्स होती है अगर बातचीत हो जाए ना साथ मिल के, तो चीज़ें काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट हो जाती है। बट यहाँ पर कम्युनिकेशन ही नहीं हो पा रहा है। चीज़ें तो ख़राब हो रही है, लेकिन चीज़ें सही होने के लिए एक दूसरे के साथ बात करना तो ज़रूरी है। रिलेशन दो लोगों के बीच में है तो उन दो लोगों को आपस में बैठ के टाइम स्पेंड करना, बातें करना, इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए बातें करना बहुत ज़रूरी है। बट वहाँ पे ये चीज़ें मैं नहीं देख पा रही हूँ आप दोनों के बीच में, जिस वजह से चीज़ें ख़राब होती जा रही हैं। ये ऑब्स्टिकल है। अब देखते हैं फ्यूचर, आप लोगों के रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। मैं कार्ड्स को थोड़ा साइड कर देती हूँ। ये ऑब्स्टिकल है, तो ऑब्स्टिकल, हाँ सॉरी, ये फ्यूचर है आप लोगों के रिलेशनशिप का। फ्यूचर भी देखो, जो अब तक मैंने रीडिंग करी है उसकी बिल्कुल एक्यूरेट ही आ रहा है। सिचुएशन थी, बर्डन फील हो रहा था, डोमिनेटिंग वो और इंटरफेयर वो बार बार पार्टनर आपका कर रहा था, जिसकी वजह से आप बर्डन फील कर रहे थे। वो रिश्ता बिल्कुल नहीं संभाल रहा था, आपको बर्डन फील हो रहा था, अकेले संभालते संभालते आप थक गए हो। कम्युनिकेशन है नहीं आप लोगों के बीच में। वो बातचीत, आप बातचीत करना चाहो भी, आप चीज़ें सही कर सकते हो, करना चाहते हो, आपकी एनर्जीज बिल्कुल बैलेंस्ड है, बट आपका पार्टनर ही ऐसा है कि वो चीज़ें बैलेंस करना ही नहीं चाहता, वो बात करके समझने को तैयार ही नहीं है। तो कम्युनिकेशन इस वजह से आप लोगों के बीच में हो नहीं रहा, प्रॉब्लम सॉल्व हो नहीं रही। तो जिसकी वजह से आगे चल के मैं क्या देख रही हूँ कि फ्यूचर में क्या होगा, आप दोनों ही अपने अपने काम में इतने ज़्यादा बिजी हो जाओगे। देखो, लॉयल आप दोनों एक दूसरे के लिए हो, नो डाउट, लॉयल्टी है। आपका पार्टनर भी डोमिनेटिंग है, इंटरफेयरिंग है, बट फिर भी वो लॉयल आपके लिए है। वो उसका बाय नेचर ऐसा है कि वो डोमिनेटिंग और इंटरफेयरिंग है, बट लॉयल वो आपके लिए है, वो आपको चीट नहीं कर रहा, ये तो मैं कहूँगी। लेकिन स्टिल एक लॉयल्टी के अलावा भी और बहुत सी चीज़ें होती हैं रिलेशनशिप में। तो वो इंसान, जैसे कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन आउट है, चीज़ें सॉल्व नहीं हो रही हैं, बातचीत नहीं हो रही है, तो आगे चल के फ्यूचर में क्या होगा, आप दोनों ही, आप बर्डन फील कर रहे हो, वो तो पहले ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा रहा अपने रिलेशनशिप में, अब आप भी बर्डन फील कर रहे हो, तो आप कब तक चीज़ों को लेकर चलते रहोगे अकेले। तो फ्यूचर में ऐसा एक टाइम आएगा कि जब आप भी हाथ खड़े कर दोगे, बस भाई अब मैं भी नहीं कर सकता या कर सकती। तो फ्यूचर में आप दोनों अपने काम को लेके, अपने करियर, अपने बिज़नेस को लेके आप दोनों इतना फोकस्ड रहोगे कि आपको होश ही नहीं रहेगा। आप दोनों इस रिश्ते को ख़त्म करो या ना करो, अगर ये रहेगा भी तो भी बिल्कुल साइड लाइन आप कर दोगे। आप लोगों का फोकस सिर्फ अपने काम पर होगा। दोनों अपने करियर को, बिज़नेस को, काम को फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे। अपने काम में इतने बिज़ी रहोगे कि आपको होश ही नहीं रहेगा कि आप, मतलब कितने ज़्यादा आप इसके अंदर घुस चुके हो अपने काम के अंदर, कि आपको अपना ही होश नहीं है। पैसे आप काफ़ी कमाओगे, पैसे वैसे बिज़नेस करियर जिसके ऊपर आप फोकस करोगे वो काफ़ी अच्छा आपका ग्रो करेगा, काफ़ी अच्छा आप उसमें करोगे, लेकिन उसके चलते हुए आप अपने आप को बिल्कुल नेगलेक्ट कर दोगे। तो आप दोनों काम के ऊपर बिल्कुल फोकस्ड रहोगे, रिलेशनशिप को आप लोग बिल्कुल भूल ही जाओगे, साइडलाइन कर दोगे बिल्कुल। तो काम के ऊपर आप लोगों का फोकस रहेगा फ्यूचर में, जिसकी वजह से आप लोग वैसे भी एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाओगे। मतलब होता है ना, एक इंसान पहले रिलेशनशिप को प्रायोरिटी देता है, बट एक टाइम आता है कि इंसान थक जाता है, फिर सोचता है कि इसको टाइम देने से, इसमें अपनी एनर्जी डालने से कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ हमें नहीं मिलने वाला, इससे अच्छा है अपने करियर के ऊपर फोकस करो। एटलीस्ट उसके ऊपर फोकस करने से हमारा फ्यूचर बनेगा। तो वो चीज़ मैं यहाँ देख रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करके आप लोग अपने आगे बढ़ोगे और बहुत ज़्यादा बिज़ी रहोगे अपने करियर में, अपने बिज़नेस में, जिसकी वजह से आप अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे पाओगे बिल्कुल भी। तो गाइडेंस क्या है अब आप लोगों के लिए? गाइडेंस ये है, देखो आप एक बार ना पूरा वो देखो, मैं पूरा आपको एक बार फिर से एज इन शॉर्ट बता दूँगी। गाइडेंस क्या है अब आप लोगों के लिए? गाइडेंस ये है कि हो सकता है कि आप लोगों के बीच में, अगर आपका पार्टनर समझने को तैयार हो चीज़ें, अगर आप लोगों के बीच में बात हो, अभी तो नहीं हो रही है, लेकिन अगर इन फ्यूचर आप लोगों के बीच में कुछ बातचीत हो,
तो अगर आपका पार्टनर समझने को तैयार है, वो अपने अंदर थोड़े से चेंजेस कर ले, क्योंकि आपके अंदर तो कोई कमी नहीं दिख रही है मुझे, आप तो बिल्कुल सही हो हर तरीके से, इमोशन, रिलेशन, करियर, स्टेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबल, सब कुछ सॉरी सब कुछ प्रॉपर है। तो कमी आपके पार्टनर में, अगर वो थोड़ा सा खुद को संभाल ले और वो खुद को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करे, थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो इस रिलेशनशिप की खुद भी संभालें, तो चीज़ें थोड़ी सी सही हो सकती हैं। थोड़ा बातचीत करो आप लोग आपस में बैठ के। तो गाइडेंस आप लोगों के लिए क्या है कि अपने अंदर ईगो नहीं लानी है। हो सकता है आने वाले टाइम में आप लोगों का रिलेशन एक थोड़ा सा मतलब प्रॉपर चले, थोड़ा सा सही चले, आने वाले टाइम में आप लोगों का रिलेशन कोई सक्सेस आपको मिले। हो सकता है जैसे सक्सेस इन द, अगर आप रिलेशनशिप को लेके चाहते हो कि आपका रिलेशनशिप वर्क करे, तो अगर आप रिलेशनशिप को लेके चाहते हो, अगर रिलेशनशिप वर्क करा, थोड़ा सा सही हुआ, तो उस चीज़ को लेके ईगो नहीं लाने देना अपने मन के अंदर, ठीक है। बहुत जल्दी आपको वो हो जाएगा, क्या कहते हैं, बहुत जल्दी आप लोगों को कोई सक्सेस मिलेगी, चाहे वो आपके काम में मिले, चाहे वो आपके रिलेशनशिप में मिले। तो गाइडेंस बस आपके लिए ये है कि अर्ली सक्सेस है मिलेगी, चाहे वो रिलेशनशिप को लेके हो, चाहे जो आपने अपने काम को लेके मेहनत करी है, चाहे उसको लेके हो। तो आपको ईगो नहीं लाना है अपने अंदर, और इर्रिस्पॉन्सिबल और केयरलेस नहीं रहना है अपने रिलेशनशिप को लेके, ठीक है। चाहे कैसे भी सिचुएशन हो, टाइम के साथ सब ठीक हो जाता है, और वो बाद की बात है कि आपको इस रिलेशनशिप में रहना है या मूव ऑन करना है। बट अभी के लिए यही गाइडेंस आप लोगों के लिए आ रही है कि किसी भी चीज़ को लेके ईगो नहीं लाना और इर्रिस्पॉन्सिबल और केयरलेस नहीं होना है। अगर आप ये गाइडेंस अपना लेते हो तो आपका रिलेशनशिप वर्क कर सकता है। मैं ये नहीं कहूँगी 100% करेगा ही करेगा, बट कर सकता है। पॉसिबिलिटी यहाँ पे काफ़ी अच्छी दिख रही है। और ये मेन गाइडेंस आपके पार्टनर के लिए है, क्योंकि सारी कमी यहाँ इनकी तरफ से है, आपकी तरफ से सब कुछ पॉजिटिव है। रिश्ता ये नहीं संभाल रहे, चीज़ें वर्क इनकी साइड से नहीं हो रही है, कम्युनिकेशन इनकी साइड से बिल्कुल आउट है। तो सारी चीज़ें इस इंसान के अंदर की क्वालिटीज़ की वजह से है। ये अपना थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर, इंटरफेयरिंग नेचर कम कर दे, थोड़ा सा आपको समझें, सपोर्ट करे, रिलेशनशिप को बराबर लेके चले, बैठ के बातचीत करें, कुछ आप समझो, कुछ ये समझे। आप तो समझने के लिए तैयार हो ही, बट फिर भी इनकी तसल्ली के लिए कुछ आप कॉम्प्रोमाइज़ करो, कुछ ये कॉम्प्रोमाइज़ करें, तो रिलेशनशिप वर्क कर सकता है। ओके, तो बस ये जो गाइडेंस मैंने दी है, ये गाइडेंस आप इस रिलेशनशिप के लिए जो भी देख रहा है वो आप अपना लीजिए, तो आपका रिलेशनशिप काफ़ी हद तक सुधर जाएगा। और सुधरने के बाद वो ईगो नहीं लानी है, केयरलेस नहीं रहना है, और इर्रिस्पॉन्सिबल नहीं रहना है। इन्हीं चीज़ों की वजह से आपके रिलेशनशिप पे सारी प्रॉब्लम्स मैं देख रही हूँ। इर्रिस्पॉन्सिबल है, केयरलेस है, उसी वजह से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा रहा। अगर ये चीज़, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ये उठा ले, थोड़ा सा ये केयरफुल हो जाए रिलेशनशिप को लेके, जिस इंसान के साथ ये है, तो फिर ये सारी चीज़ें हो ही ना हो, ये सारी प्रॉब्लम आ ही किस लिए रही है? वो आ ही इसलिए रही है क्योंकि आपका पार्टनर केयरलेस है और इर्रिस्पॉन्सिबल है। यही गाइडेंस मैं यहाँ पे दे रही हूँ आप लोगों को कि इर्रिस्पॉन्सिबिलिटी हटा दो अपने नेचर में से, और केयरलेस नेचर हटा दो, और चीज़ें जब सही होने लग जाएँ, या किसी भी चीज़ को लेके ईगो नहीं आने देना अपने अंदर। ओके, तो बस आज के लिए गाइडेंस यही है आप लोगों के लिए। बाकी आपकी तरफ से चीज़ें सही है, और अपने पार्टनर को थोड़ा सा समझाओ, हालांकि वो समझने वाली स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है, बट फिर भी थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, बातचीत करो आप उनसे, देखते हैं आगे। फिर आपको कोई पर्सनल रीडिंग वगैरह चाहिए हो कि आगे क्या करना है, मूव ऑन करना है या यहीं पे वेट करना है, रिलेशनशिप वर्क करेगा, रियूनियन होगा या नहीं होगा, अगर आपको मुझसे कोई भी रीडिंग चाहिए हो तो आप मुझसे कमेंट सेशन में बात कर सकते हैं। मैं आपको बता दूंगी कैसे मैं आपको रीडिंग सेशन प्रोवाइड करूँगी। ईमेल वगैरह मैं आपको प्रोवाइड कमेंट सेशन में ही कर दूँगी। और मैं एक सर्टिफाइड टैरो कार्ड रीडर हूँ, न्यूमेरोलॉजिस्ट हूँ। और ये जैसे कुछ लोगों को होता है कि ये क्या रखा हुआ है मैंने, ये तो देखो गणेश जी है, सबको पता है, ये मेरे गुरुजी है जिनको मैं मानती हूँ। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये सिट्राइन बोल है, ये काफ़ी क्रिस्टल की है एक्चुअली, सिट्राइन क्रिस्टल की बोल है ये। और ये ब्रेसलेट, ये एमेथिस्ट का ब्रेसलेट है, ये ऑथेंटिक है दोनों चीज़ें। ऑब्वियसली जब मैं खुद वियर कर रही हूँ तो फेक तो ये होगा नहीं, कुछ ना कुछ काम इनका है, और डेफिनेटली ये वर्क करते हैं। मैंने इनका पॉजिटिव रिजल्ट विदिन 7 डेज़ देख लिया।
ये कितना छोटा है ब्रेसलेट, लेकिन फिर भी विद इन 7 डेज़ मुझे इसका पॉजिटिव रिज़ल्ट देखने को मिल गया है। इसका इम्पैक्ट बहुत जल्दी देखने को मिला, और ये तो इसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा बड़ी है। इसका भी मुझे काफ़ी जल्दी देखने को मिलेगा, आई एम श्योर। कहीं ना कहीं बट इसने अपना काम शुरू बैकग्राउंड में कर दिया है। तो अगर किसी को ये चाहिए हो, और ये हम ना सिद्ध करवा के भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे सिद्ध नहीं होते रेकी, प्राणिक या और भी जो भी वो होते हैं हीलिंग प्रोसेस होते हैं, उनसे इनको सिद्ध किया जाता है। बिना सिद्ध करे इनको पहनने का कोई फ़ायदा नहीं है गाइज़। तो अगर किसी को ये चाहिए, और हर किसी इशू के लिए आता है, जैसे किसी को स्लीप इश्यूज़ है, डिसऑर्डर्स है, किसी चीज़ को लेके पढ़ाई में बच्चों का मन नहीं लगता, कोई नेगेटिविटी है, जो हीलर्स होते हैं उनके लिए अलग क्रिस्टल्स आते हैं, मनी अट्रैक्शन के लिए अलग आते हैं, रिलेशनशिप के लिए अलग क्रिस्टल होते हैं। हर चीज़ के लिए अलग अलग क्रिस्टल बने हुए हैं, और हर फॉर्म में बने हुए हैं। ये जो आप देख रहे हो ये सिट्राइन की स्मॉल बॉल है। इसी में स्मॉल बॉल के बाद लार्ज बॉल आती है, पिरामिड फॉर्म में आता है, वॉन्ड्स आते हैं, ब्रेसलेट, माला आते हैं। तो बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं। और अगर किसी को ये बाय करना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, आपकी डिलीवरी घर पे ही हो जाएगी, उसका कोई इशू नहीं है। और अगर आपको ये सिद्ध करवा के लेने हैं तो सिद्ध करवा के भी हम प्रोवाइड करवाते हैं। मैंने सिद्ध करवा के ही पहने हुए हैं, बिना सिद्ध करे हुए ये सिर्फ एक पार्ट ऑफ ज्वेलरी है और कुछ भी नहीं है। तो बाकी इनके बारे में भी अगर किसी को कुछ जानना है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कार्ड्स के बारे में किसी को कुछ नॉलेज चाहिए तो मैं कार्ड्स का मीनिंग भी डिस्क्राइब कर दिया करूँगी। तो आप मुझे जो भी आपको जिस चीज़ की भी डिमांड है ना, आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपकी डिमांड जल्द से जल्द पूरी कर सकूँ। क्रिस्टल चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएंगे, सिद्ध करे हुए, बिना सिद्ध करे हुए, दोनों तरीके के मिलते हैं। सिद्ध प्रॉपर तरीके से करे जाते हैं, 21 डेज़ का होता है, डेली 21 डेज़ तक लगातार इनको चार्ज किया जाता है प्रॉपरली आपके लिए। तो ये भी बिल्कुल जेन्युइन है, कोई फेक नहीं है। मैंने खुद पहने हुए, मैं खुद रख रही हूँ। तो और आपने काफ़ी टैरो कार्ड रीडर्स को, हीलर्स को देखा होगा, वो काफ़ी ब्रेसलेट्स पहन के रखते हैं, काफ़ी कुछ रखते हैं अपने साथ। तो इतना सब कुछ है तो ऑब्वियसली जेन्युइन है। ओके, तो किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आपको कोई पूछना है, कुछ बताना है, कोई रीडिंग आपको पर्सनली चाहिए तो पर्सनली अगर आप यूट्यूब पर चाहते हो तो मैं यूट्यूब पे भी प्रोवाइड कर दूँगी। अगर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट करके लेना चाहते हो कि पर्सनली आपको मुझसे क्वेश्चंस लेने हैं तो आप पर्सनली भी मुझसे रीडिंग ले सकते हो। आप बाकी कमेंट सेशन में बताना मुझे, उसके बाद मैं आपको ईमेल वगैरह सब प्रोवाइड कर दूँगी। ओके, थैंक यू सो मच। और अगर कोई गलती मुझसे हो गई हो, कुछ मैंने गलत बोल दिया हो तो प्लीज़ आई एम रियली रियली सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। अभी मैंने स्टार्टिंग ही किया सोशल मीडिया पर, तो थोड़ा सा होता है शुरू में कुछ नया काम करते हैं ना, तो पर धीरे धीरे करते करते सीख जाते हैं। तो मैं भी सीख जाऊँगी। कोई कमी हो तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसको भी पूरी करने की कोशिश करूँगी कि मैं उसको कम्प्लीटली हटा सकूँ, उस कमी को ठीक कर सकूँ। चलो, तो बस आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टाटा, अपना ध्यान रखना।